हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कर्मों का खेल। कितना सूक्ष्म होता है, जिसे पता ही नहीं चलता कैसे बदल देता है जीवन को। हम जो है एक छोटे से कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। द्वारिका द्वारिका नगरी के बगल में, द्वारिका के सटे हुए बगल में एक बहुत बड़ा कुआं था। द्वारिका के कुछ बालक थे, भगवान के ही कुल के, जो खेलते खेलते उस कुएं में के पास गए। बालकों ने देखा उस कुएं में एक बहुत ही बड़ा गिरगिट है, गिरगिट, और वह जो है तड़प रहा है उस पानी में, और बहुत ही गहरा कुआं है। बहुत प्रयास किया द्वारिका के बालकों ने कि उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दें, लेकिन कितना हो प्रयास करने के बाद भी वह गिरगिट को बाहर नहीं निकाल पाए। अपनी सारी बुद्धि, विवेक और बल लगा दिए, लेकिन वह गिरगिट कुएं से बाहर नहीं आया। इन लोग को बहुत ही आश्चर्य लगा कि भाई, हम इतने बड़े बड़े असुरों को मार गिराया, बड़े बड़े देवता भी हमारी प्रशंसा करते हैं, इस गिरगिट को हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह बात जाकर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों ने बताया कि द्वारिकाधीश, चलिए, उस गिरगिट उस कुएं में गिरा हुआ है और हम नहीं निकाल पाए। भगवान गए और उस गिरगिट को खेल खेल में ही निकाल दिए। इतने मेहनत के बाद भी जो गिरगिट नहीं निकल रहा था, खेल 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 का मतलब है कि जैसे कोई चींटी हो और जो है लड्डू, बड़ा लड्डू हो, उसको चींटी हिला नहीं पाती है, और कोई मनुष्य गया और ऐसे उठाकर फेंक दिया, उसी तरह भगवान खेल खेल में ही उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। और भगवान के स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक दिव्य रूप पकड़कर देवता समान खड़ा हो गया। बहुत ही अद्भुत रूप उस गिरगिट का हो गया, और जो है बहुत ही सुंदर देवता बन गया। और तब देवता बनने के बाद भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि भगवान प्रणाम, स्वीकार करिए। भगवान कहते हैं कि अभी तुम गिरगिट थे, अब दिव्य पुरुष बन गए हो। तुम कौन हो? गिरगिट जो है अब जो है देवता बन चुका है। कहता है भगवान, भूत भविष्य वर्तमान सबके स्वामी आप हैं। आपसे कुछ भी नहीं पूछा छुपा है, आप स्वयं नारायण हैं। मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमसे पूछा है, तो आपको आपका अवहेलना न हो, इसलिए जो है मैं अपने मुख से बताता हूं। गिरगिट कहता है कि भगवान, मैं फला देश में बहुत बड़ा राजा था, और मैं बहुत धर्मात्मा राजा था। मैं जो है रोज सुबह 10,000 गायों को 10,000 गायों को ब्राह्मणों को दान करता था। 10,000 या 1,00,000 गौ जो है मैं रोज सुबह ब्राह्मणों को दान करता था। मैं इतना धर्मात्मा राजा था। एक दिन की बात है, मैं डेली ऐसा काम करता था, रोज 10,000 या 1,00,000 गौ को ब्राह्मणों को दान कर देता था। एक दिन की बात है भगवान, मैं दान कर रहा था, उसी समय जो है 2 ब्राह्मण एक गौ लेकर हमारे पास आए। एक ब्राह्मण कहता कि राजन, ये मेरी गौ है। दूसरा ब्राह्मण कहता कि नहीं राजन, ये मेरी गौ है। हमने कहा कि कैसे तुम दोनों की गौ हो सकती है?
तो एक ब्राह्मण कहता है कि महाराज अभी अभी आपने हमें इस गौ को दान किया है। दूसरा ब्राह्मण कहता है राजन यह गौ आपने मुझे पहले ही दान कर दिया है। भगवान ये हुआ था कि वह जो गौ में दान करता था वह जो गौ मैदान करता था उस ब्राह्मण की गौ भागकर उसी गौ में आकर मिल गई और मुझे अनजाने में उसकी गौ को मैं इस ब्राह्मण को दान कर दिया। तो वह ब्राह्मण कहा मैंने कहा कि अरे मैंने तो ये मेरी गौ है। वह कहा मूर्ख, वो ब्राह्मण कहा मूर्ख तुम दानी बनते हो, दूसरे की गौ को दूसरे को दान देते हो और कहते हो मैं धर्मात्मा राजा हूं। भगवान अनजाने में मुझसे जो गलती हुई। तो वो ब्राह्मण ने मुझे जो है कहा मूर्ख तुम ऐसी गलती करते हो, जाओ इसका हिसाब मालिक करेंगे। और जो है वह दोनों, मैंने उससे कहा कि उसके बदले दूसरी गौ ले लो, तीसरी गौ ले लो, 10,000 गौ, लेकिन वह ब्राह्मण कहा नहीं नहीं, वह चला गया। भगवान उसके बाद से मेरी आयु पूरी होने के बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे जो है ऊपर ले गया और देवताओं का जो इंद्र है उसके सामने मुझे प्रस्तुत किया गया और इंद्र ने कहा कि राजन आपने जो है बहुत बड़ा पुण्य किया है और कुछ आप पुण्य भोगिए, स्वर्ग लोक में पुण्य भोगिए, और आपने कुछ पाप भी किया है। तो आप पुण्य भोगना चाहते हैं या पाप भोगना चाहते हैं? तो मैंने विचार किया कि मैंने भी पाप किया है। तो हमने कहा कि मुझे पाप कर्म भोगना है। जैसे ही मैंने कहा इंद्र ने कहा जाओ नीचे गिर जाओ। तो मैं जो वहां गिरते गिरते जो है इस कुएं में गिर गया और यहां आकर गिरगिट बन गया। भगवान आपकी दृष्टि पड़ते ही, स्पर्श पाते ही मैं मेरे पाप मुक्त हो गए और मैं जो है दिव्य देवता बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ तुम जो है स्वर्ग भोगो, और वो अपने बंद बांधवों के साथ अपने द्वारिका चले जाते हैं। मित्रों आपने देखा कि कैसे छोटी सी भूल के वजह से उस ब्राह्मण को गिरगिट बनना पड़ा था। तो मित्रों कर्मों का कितना बड़ा खेल है, कितना सूक्ष्म है, आप इस कथा से जाने होंगे। कर्मों का विशेष कैसे खेल होता है जो है आप जो है हम आगे वीडियो बनाएंगे विशेष रूप से गीता के अनुसार, लेकिन आप कर्मों का खेल कितनी सूक्ष्म गति का होता है आपने इस कथा में जाना। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।